हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है और आप किसी प्राइवेट कॉलेज से स्टडीज़ कर रहे हैं और आपको स्टिल कन्फ्यूजन है कि क्या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन भी सकते हैं या नहीं। सो डेफिनेटली बन सकते हैं, क्योंकि मैं बन सकती हूँ तो आप भी बन सकते हैं। और क्योंकि मैंने भी प्राइवेट कॉलेज से स्टडीज़ करी है, एक गाँव से पढ़ाई करी है, काइंड ऑफ गाँव, नॉट एग्जैक्टली। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी 12th स्टैंडर्ड के बाद। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट अपना जेई का दिया एंड आई वॉज नॉट सक्सेसफुल। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, पेशेंस नहीं खोते हैं, एक अटैम्प्ट और ट्राई करते हैं। मैंने दूसरा अटैम्प्ट दिया, मुझे लगा शायद हो जाएगा। तो ठीक ठीक कॉलेजेस मिल गए थे, बहुत अच्छे तो मैं नहीं कहूँगी, बट फिर पेरेंट्स चाहते थे कि मैं अपनी सिटी में रहकर ही पढ़ाई करूँ। आई वॉज अ बिट डिसहार्टेंड, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता था दैट आई वांटेड टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मुझे आईटी इंडस्ट्री में जाना है एंड दिस वे आई विल नॉट बी एबल टू लैंड अप। बट आई वुड से आई वॉज नॉट राइट कम्प्लीटली, बिकॉज जब आप किसी ऐसे कॉलेज में जाते हो ना जहाँ आपको पता हो कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ योर कॉलेज इज़ जस्ट 20% और आपके एफर्ट्स 80% होते हैं, then you are in the right direction. And I somehow understood that in my first year itself. So 2 years तो वैसे बीत गए कि मैंने सारे कोर सब्जेक्ट पे फोकस किया और ये पता था मुझे कि एक लैंग्वेज पे मुझे कमांड रखनी है। तो जो लैंग्वेज मैंने सी पकड़ी, क्योंकि मैं इसी बैकग्राउंड से थी, तो सी को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। देन थर्ड ईयर में आने के बाद मैंने ये सर्च करना शुरू किया कि किन किन स्टेप्स के थ्रू मैं अपनी जर्नी को ईजिली पा सकती हूँ। तो जिसमें फर्स्ट स्टेप ये था कि पहले गो थ्रू द कॉन्टेंट्स, वीडियोज़ एंड आर्टिकल्स। लाइक आपको क्या करना है, क्या बनना है, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो मेरा फर्स्ट स्टेप ये था कि मैं गूगल करती थी, आर्टिकल्स पढ़ती थी, लोगों के यूट्यूब वीडियोस देखा करती थी, जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली और मुझे ना मेरा जो गोल था वो क्लियरली दिखाई देने लगा। अब तो नेक्स्ट स्टेप कि हाँ, गोल तो दिख रहा है पर उनको अचीव कैसे करना है। सो माई सेकेंड स्टेप विच आई वुड सजेस्ट इज़ कि अपनी रीजनिंग और एप्टीट्यूड पे फुल्ली फोकस्ड होकर ध्यान देना। तो मैंने अपनी रीजनिंग और एप्टीट्यूड स्किल्स को इम्प्रूव करा, क्योंकि बहुत टाइम से छूट रखी थी। तो मैंने अरुण शर्मा खरीदी, गौतम पुरी खरीदी और अनंत आशीष की बुक खरीदी, जिससे मैंने कैट लेवल की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मुझे पता था कि अगर मेरी प्रिपरेशन कैट लेवल की होगी तो मैं थोड़ा बेटर तो कर ही लूँगी और ये एग्जाम्स तो मैं ईजिली क्लियर कर लूँगी। तो मैंने अपना सारा डेडिकेटेड टाइम उन कैट लेवल की प्रिपरेशंस पे दिया, जिसमें मैंने अपनी रीजनिंग और एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग करी। मेरा थर्ड स्टेप था कि मैंने अपनी कोडिंग पे फोकस करा। कोडिंग के लिए मैंने लीड कोड, हैकर रैंक और हैकर अर्थ पे अपनी आईडी बनाई और मैंने कोड करना शुरू किया। तो कोडिंग में आई वॉज नॉट वेरी वेल, बट येस आई समहाउ कोप्ड, क्योंकि इसी बैकग्राउंड था तो बहुत सारी कोडिंग लैंग्वेजेस हमें सिखाई नहीं जाती थी, बट मैंने खुद से सीखना शुरू किया। देन अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करना है, तो आई यूज टू थिंक कि जो मिरर है वो मेरा इंटरव्यूअर है एंड आई एम द इंटरव्यूई। आई यूज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड आई यूज टू टॉक टू द मिरर इटसेल्फ। मैं खुद से क्वेश्चंस पूछा करती थी और खुद से ही खुद को आंसर्स दिया करती थी, तो जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ। क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आप क्या बोल रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, आपकी आई कांटेक्ट किधर है, आप इंटरव्यूअर से सही से बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप नर्वस तो नहीं हो, उनके क्वेश्चंस पे आप फंबल तो नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें थी जिसमें मैंने बहुत अच्छे से फोकस करा एंड समहाउ आफ्टर माई फाइनल ईयर आई लैंडेड अप getting 12 to 13 offer letters in my hand, which was pretty decent from an average college, जो कि हम अभी तक सोच रहे हैं जिसके बारे में कि हम एक प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हैं तो नौकरी लग जाए, बस वही काफ़ी है। सो आई somehow got 12-13 offer letters in my hand and पूरी सिटी में मेरे बैनर्स थे, which was a great achievement for myself also and for my self esteem. मैंने जॉइन द स्टार्टअप कंपनी क्योंकि मुझे विजिबिलिटी चाहिए थी, मुझे सीखना था, मैं जाइंट कंपनी में जाके खो नहीं जाना चाहती थी। तो मैंने स्टार्टअप कंपनी चूज किया जिससे मैं अपने आप को अच्छे से एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचा सकूं जहां मैं खुद को स्केल मान सकूं। तो उसके लिए मैंने और भी स्किल सेट्स की कोर्सेज करी, कोर्सेरा के थ्रू, यूडेमी के थ्रू, जिसने मुझे हमेशा हेल्प किया। तो अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड डेफिनेटली मेक डिटेल्ड वीडियोस। वैसे मेरे प्लान्स है, आई विल मेक गुड वीडियोस ऑन ऑल द कोर्सेज विच आई हैव डन और उसके डिस्क्रिप्शंस कि कैसे वो कोर्सेज आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। After 3 months of my job, because I'm a 2021 pass out, तो अगस्त या सितंबर मंथ की बात है, that I applied for other companies also because I was somehow not satisfied with the work I was doing, with the pay scale of the company. The work was quite decent, I would say, but it was not up to what I wanted. So then through different companies, I got some of the offers, but they were not as my need. देन लिंक्डइन पे मैंने जाके प्रॉपरली सब कुछ फिल्टर आउट किया और प्रॉपरली ये लगाया कि मुझे कौन से जॉब रिकमेंडेशंस आने चाहिए। तो लिंक्डइन ऐसा प्लेटफॉर्म है, आई वुड से कि सबको प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। उसके सारे नोटिफिकेशंस और फिल्टर्स अच्छे से ऑन कर दीजिए, जिससे आपको जो भी जॉब की रिक्वायरमेंट्स हो उसकी जॉब नोटिफिकेशंस हमेशा आ जाएंगी। सो यू कैन डू दैट एंड इफ़ यू रियली वांट मी टू क्रिएट डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस, जस्ट कमेंट डाउन बिलो, आई कैन डू दैट। सो देन लिंक्डइन के थ्रू मुझे बहुत अच्छे ऑफर्स आने लगे। सो देन देयर वाज दिस कंपनी इन विच आई एम राइट नाउ। मैंने इसके लिए अप्लाई किया, ये थोड़ी मेरे हाई लेवल की थी, बट देन आई स्टिल अप्लाइड। आई थॉट कि ओके, आई विल बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई वुड गो फॉर दिस एंड देन आई अप्लाइड। एंड मैं एक काम और किया करती थी कि जब भी मैं किसी कंपनी के लिए अप्लाई करती थी तो मैं उसके टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर्स को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा करती थी। सो दिस मैन, the talent acquisition manager of this company, somehow accepted my connection request, which rarely happens. They don't accept, but they don't reply to your messages. But I was lucky enough in this case
he accepted my request, and I sent him a message telling my name and everything, and that I have applied for this company. So he replied. He promptly replied. I'm glad that he replied to me on that day. And he said, yes, Shivangi, what's the issue? So I said, sir, I have applied for this company. And is there any possibility that my resume gets shortlisted, or if I can appear for the test at least? So he was like, he asked me again that what is your CGPA? I told him my CGPA and my college. So he shared me an email ID, and he said that forward your resume to this email ID and you will get a call. So the very next day I got a call from that talent acquisition of Bangalore. So they called me and they were asking me about everything, what role I would prefer to, what is the CTC I'm expecting from them. So I told them everything very clearly, and also I had the JD in front of my eyes. So I was looking into the JD and I was expecting कि आप इसका आधा भी दे दो मुझे तो भी मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. मैं मन में ऐसा सोची थी, but I was not telling this to them exactly the same. So then मैंने उसके रिटन एग्जाम्स दिए, 2-3 राउंड रिटन एग्जाम्स हुए. देन उसका मैंने इंटरव्यू एक भी दिया और अच्छे से हो गया सब कुछ. अब तक मैंने मेरे घर में कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया था, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि योर एक्शंस स्पीक लाउडर दैन योर वर्ड्स. तो फाइनली जब ऑफर लेटर मेरे हाथ में आ गया तो मैंने मम्मी को कॉल किया. मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी इस कंपनी का मुझे जॉब रोल आया, ऑफर आया है और ऐसा ऐसा CTC है और बैंगलोर लोकेशन मिल गया है, तो मम्मी क्या करूँ, कर लूँ? तो फिर मम्मी ने फिर से मुझे पूछा कि बेटा कंपनी का नाम कैसा है और ग्लासडोर पे रिव्यूज़ कैसे हैं, सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करी. बट द जॉब रोल वॉज सो गुड और पे स्केल इतना अच्छा था, लोकेशन भी अच्छी थी, और एक तो ऐसी कंपनी थी ना जिसके लिए मैं खुद टारगेट कर रही थी. मतलब एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल कि मैं जाइंट कंपनीज टारगेट नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जाइंट कंपनी में अगर आप एक्सट्रीमली टैलेंटेड नहीं हो तो आप खो जाते हो कहीं. तो मैं स्टार्टअप में जाके अपनी स्किल सेट इंप्रूव करके और विजिबल होना चाहती थी कि लोग मुझे जाने. Same happened with me. मुझे सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग मिला था. Then finally all my efforts got landed up in a dream company, and there I am right now. I'm literally enjoying the work and my work culture. Everything is amazing over here. आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो. अगर आपको ये वीडियो, मेरा कंटेंट, मेरा प्रेजेंटेशन और मैं अच्छी लगी हूँ, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी. थैंक यू सो मच.